missed it. आई हैव अ पॉडकास्ट टुडे और 1:40 हो गए, 2 बजे पॉडकास्ट थी. आई एम लेट. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. थैंक यू. 2002 में मैं पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन से ग्रेजुएट किया, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं ताहिर भाई, उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक एंटरटेनमेंट मैगजीन स्टार्ट करना चाहते थे. और क्योंकि मैं और मेरी बहन हम फैशन स्कूल से ग्रेजुएट किए थे, वी वर क्वालिफाइड फैशन डिजाइनर्स, सो वी सजेस्टेड कि हमें एंटरटेनमेंट मैगजीन की बजाय एक एक्सक्लूसिव फैशन मैगजीन स्टार्ट करना चाहिए. और हमने फैशन मैगजीन स्टार्ट किया. मुझे बहुत सारे मैगजीन्स को स्टडी करने के बाद then we came up with a fashion magazine called FAQ, Fashion Avenue Quarterly. और it was a large format magazine, बहुत contemporary था और बहुत थोड़े टाइम के अंदर हमने बहुत ज़्यादा appreciation इंडस्ट्री से गेन करना शुरू कर दी. We were very popular और हमारा मैगजीन बहुत सारे लोग बड़ा रेगुलरली फॉलो करते थे. This is Amina Khan. Hi, I'm Nadia Hussain. This is Marine Rahil. Hi, I'm Kamya Rukde. I'm Mahin Kadarale. Hi, this is Nomi Ansari. I came, I shot, I conquered, and wish FAQ the best of luck. क्योंकि उस मैगजीन के अंदर बहुत सारे शूट्स हमें डालने होते थे, तो बहुत सारे शूट्स कुछ डिजाइनर्स खुद दिया करते थे और बहुत सारे शूट्स जो एडिटोरियल शूट्स थे वो हम खुद कंडक्ट किया करते थे, खुद प्लान करते थे, डिज़ाइन करते थे. उनकी आर्ट डायरेक्शन मुझे खुद करनी पड़ती थी. आर्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि लाइटिंग कैसे होगी, मॉडल्स पोज कैसे करेंगे. बट बहुत केसेस में ये भी हुआ करता था, मेरी एक सर्टेन विजन होती थी, तो मुझे लगता था कि फोटोग्राफर्स मेरी विजन के मुताबिक तस्वीरें नहीं उतारते. I met with a friend of mine, he was a photographer, और मैंने उसको कहा कि यार हम इस तरह करते हैं कि हम मिल के एक एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं, तुम फोटोग्राफी करना और मैं आर्ट डायरेक्शन करूंगा. So he suggested that we should buy a large format camera. Large format camera is a completely different beast. 2007 में मैंने अपने दोस्त के कहने पे लार्ज फॉर्मेट कैमरा उस टाइम पे 7 लाख रुपए का खरीदा. और वो कैमरा जब मेरे पास आया और मैंने अपने दोस्त को बताया कैमरा आ गया, लेट्स स्टार्ट द एजेंसी. एंड माय फ्रेंड सेड दैट यू आर वेरी टैलेंटेड, आप इस तरह करें कि आप कैमरे को इस्तेमाल करना शुरू करें एंड यू स्टार्ट फोटोग्राफी. तुम्हें बड़ा शौक था फोटोग्राफी करने का, तो तुम फोटोग्राफी स्टार्ट करो. एंड आई सेड आई हैव नो आइडिया कि फोटोग्राफी किस तरह की जाती है, फोटोग्राफी में क्या होता है, कैमरा किस तरह यूज़ करते हैं. मैंने तो कभी उठाया नहीं कैमरा इससे पहले. बट ही सेड कि यार आई हैव चेंज्ड माय माइंड, व्हाई डोंट यू ट्राई at photography and start. So that's when 7 लाख का कैमरा मेरे हाथ में था और मुझे फोटोग्राफी स्क्रैच से स्टार्ट करनी थी. There was one specific designer, her name was Sadia Mirza, and Sadia Mirza, she was a trailblazer back then. And उस time पे she used to get all the shoots done through me, and that gave her and myself a lot of popularity and a lot of clout. 2:05 हो गए हैं, 5 minutes late. But that's okay. Let's hope कि गेस्ट आ गए हों और वो नाराज ना हो. But I'm here. Slightly late, but I'm here. सर जी, बहुत शुक्रिया. Thank you. दो बज गए और मेरी टीम भी यहाँ पे नहीं है और गेस्ट भी यहाँ पे नहीं है. So I guess I'm not late. Be achieved, but you go back and you look at
any horror movie from the late 80s, and it's like, well, how far can we take the monster? It's like as far as the puppeteer can build the monster. हमारे गेस्ट आ गए हैं हसान असगर। मैं हसान को बहुत सालों से जानता हूं। अब हसान इज द रिटेल हेड फॉर हाउस ऑफ करिश्मा। सो इनसे बात करते हैं। आज हमने बड़ी पुरानी बातें की हैं, पूरी फैशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री रिवाइज की। इज एन ओल्ड फ्रेंड, बड़ा मजा आया। हाउ वाज इट? एक्सेलेंट एक्सपीरियंस, और स्पेशली काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई तो काफ़ी पुरानी यादें जो उनसी हैं ना वो ताज़ा हो गई हैं। सो आपने ये वाला पॉडकास्ट जरूर देखना है। हसान ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, सो वॉच हिम आउट। Yo man. अस्सलाम वालेकुम खान साहब। Walaikum salam. How are you? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। Good. जी अल्लाह का How was the podcast? आपने कभी अंडे वाला बर्गर खाया? मुझे अंडे वाला बर्गर, वो कहते क्या तुम्हें तमीज नहीं है? वो कहते हैं हाँ कमीज तो मैंने पहनी हुई है। वो कि तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहते आती है ना 12 बजे के बाद भाई जी। वो नहीं होता वो जो कनेक्शन होता है, मेरा है ही नहीं। अच्छा। कसमें नहीं होता, मुझे प्यार नहीं होता, मसला ये है। ये बीमारी होती है खान साहब, इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, कोई दवाई लें। सो 2007 ऑनवर्ड्स मैंने फोटोग्राफी का आगाज अपने घर से किया, और मेरा पहला शूट उस बहुत महंगे कैमरे के साथ, वो मेरे बेटे का शूट था, रायान का। मैंने कुछ लाइट्स खरीदी, फिर मैंने शूट्स ट्राई करना शुरू किया, और उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, and everything was hit and try, and then I had to learn how to do photography. 2007 से 2009 में, सिर्फ 2 साल में I started teaching photography. मैंने लाहौर स्कूल ऑफ फोटोग्राफी के नाम से एक स्कूल स्टार्ट किया, और वहां पे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। We want people to follow their passion. It's a very rigorous course. So Lahore School of Photography was a big success. I was telling Yasser that what he's doing, I think he has done an amazing job. जितना भी सारा काम किया हुआ है, और ऑल क्रेडिट गोज टू यासिर के उसने इन लोगों से काम करवाया, कंपोजिशन वाइज, कलर वाइज, फोकस वाइज, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये बहुत जरूरी है। वरना हमारे मुल्क में कोई ऐसी जगह इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे लोग जाके इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ सीख सकें। बहुत सारे बैचेस किए, probably more than 1,000 students उनको पढ़ाया मैंने। उसके बाद पाकिस्तान के हर बड़े ब्रांड के साथ कैंपेन्स की। वी वर वेरी पॉपुलर। हर नया ब्रांड हमारे साथ काम करना चाहता था। आई हैड अ स्टूडियो इन शादमान, ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट्स का हमारा पहला ऑफिस शादमान में था, और बहुत मजा आया। शूट्स और कैंपेन्स का सिलसिला तो हमारा चल ही रहा था, और वी वर डूइंग ग्रेट बिजनेस। लेकिन 2017 में I met this guy, उसका नाम था सलमान चीमा, और सलमान चीमा used to live in Faisalabad. He was a fashion coordinator. He gave me an offer. He said कि फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्री है और वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन उनके अपने पर्सनल ब्रांड्स भी हैं जिनके बजट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आउटफिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। 50 आउटफिट्स, 60 आउटफिट्स, एट टाइम्स 100 आउटफिट्स। आई यूज्ड टू चार्ज 10,000 15,000 रुपया पर आउटफिट, लेकिन ही वॉज ऑफरिंग मी only 2,000 rupees. पहले तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। पहले मैं I was trying to avoid him. I used to not pick up his calls, but he said कि यार एक दफ़ा आप काम करके देखें। And I said fine, क्या फ़र्क पड़ता है, let's give it a try. और 2 साल 17 से 19 मैंने उसके साथ काम किया, and I am telling you, उन 2 सालों में हमने तकरीबन 365 दिनों में से 300 दिन हम शूट कर रहे थे, एंड इट वाज एग्जॉस्टिंग लेकिन इट वाज ट्रूली एक्साइटिंग। हमने पूरा पाकिस्तान शूट कर लिया, एंड देन वी आल्सो वेंट टू श्रीलंका टू डू अ शूट। दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शूट, और उसकी स्टोरी भी मैं किसी ब्लॉग में आपको डेफिनेटली सुनाऊंगा। बाय द वे, मामिया का जो मीडियम फॉर्मेट कैमरा जो मैंने 7 लाख रुपए का खरीदा था, which was a huge amount, वो चंद महीनों के बाद ही खराब हो गया, बिकॉज वो मैंने जापान से इंपोर्ट करवाया, एंड देन जब उसके अंदर कोई एक फॉल्ट आया तो वो यहाँ पे कहीं से ठीक नहीं हो सकता था, और वो
कंप्लीटली ज़ाया हो गया कैमरा। मैंने उससे चंद अच्छे शूट्स किए और बहुत अमेजिंग शूट्स थे, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बट जब वो ख़राब हो गया देन आई हैड टू बाय अ सिंपल कैनन, जिससे फिर मैंने बहुत सारे शूट्स किए एंड देन फिर उसके बाद मैं हमेशा से कैनन पे रहा और कैनन के साथ ही आज तक हूँ। सो मामिया का कैमरा और वो 7 लाख रुपए वेंट डाउन द ड्रेन। जब मेरा फेज 8 वाला एक डिजास्टर हुआ, जब मुझे अपनी पूरी कंपनी बंद करनी पड़ गई, सो उसके बाद मैंने फोटोग्राफी को थोड़ी देर के लिए पॉज किया। फिर मैं जाजू पाकिस्तान के ऑपरेशंस में और इसकी कैंपेन्स में इतना बिजी हो गया, लेकिन कल उमैर से मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आई मिस फोटोग्राफी नाउ एंड मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फोटोग्राफी कमर्शियली दोबारा से स्टार्ट कर लूँ। और आजकल मैं सोच रहा हूँ, और जब मैं कुछ सोचना शुरू करता हूँ तो फिर उस पर कुछ ना कुछ अमल तो ज़रूर करूँगा। सो होपफुली कुछ अरसे में मैं फोटोग्राफी दोबारा स्टार्ट करूँगा, और क्योंकि अब मैं ये डेली व्लॉग्स करता हूँ तो व्लॉग्स में आप लोगों को उन फोटोग्राफी के शूट्स के ऊपर लेके जाऊं जो मैंने इतने साल एंजॉय किए, और जिस तरह मैं उनको एंजॉय करता हूं, मेरा ख्याल है कि इन व्लॉग्स में आप उन शूट्स को देख के बहुत एंजॉय करेंगे।